नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि भारत में 10% ही लोग, यानी कि 10% लोग जो शेयर बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, किसी और साधनों में निवेश करते हैं। यानी कि सिर्फ हमारे जो लोग हैं, जो 10% ही लोग जो है वो शेयर बाजार या इस किसी उस शेयर बाजार से जुड़े हुए अन्य साधनों में निवेश करते हैं। और 90% जो लोग हैं लगभग वो अब पारंपरिक जो निवेश होते हैं। पारंपरिक निवेश कैसा कि जैसे कि आप गोल्ड लेके रख लेने का, फिर आपको कुछ जमीन लेके रखने की, कुछ आपको जमीन के जो प्लॉट रहते हैं वो जो कि रखने का, बैंक में आपको पैसा रखने का, जैसे कि एफडी में और कुछ बैंकों में, समझो इस तरीके से ये जो निवेश करते हैं, यानी कि उस तरीके से निवेश करते हैं। कितने लोग, लगभग आपको यहाँ पे 90% लोग मिलेंगे कि आपको पारंपरिक जो निवेश रहते हैं उसमें लोग योग करते हैं, जो निवेश करते हैं। और सिर्फ केवल 10% लोग बाजार में निवेश, बाजार के म्यूचुअल फंड, इक्विटी और इक्विटी जैसे ETF वगैरह कुछ अन्य जो साधन रहते हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए, उसमें निवेश करते हैं। तो थोड़ी सी चौंका देने वाली मेरे ख्याल से ये बात है, जो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग 40-45% लोग होने चाहिए जो शेयर मार्केट में निवेश करते हो, क्योंकि ज्यादातर बोझ कम रहता है। जो कि आपको, अगर आप पारंपरिक, ठीक है आज गोल्ड बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, पैसा में रिस्क कम है। रिस्क कम यानी कि पैसा आपको लगाने के बाद तो थोड़ा सा टेंशन कम है। लेकिन कैसा रहता है कि अभी जो भी शेयर बाजार में सब कुछ जो चल रहा है वो शेयर बाजार के ही जुड़े हुआ चलता है। तो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा देना चाहिए लोगों ने। थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड में तो डाल देना चाहिए। तो अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड में डालने के बाद समय लगता है उसमें पैसे बढ़ाने के, और अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। तो चलिए किस तरीके से कारण आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय निवेश जो चल रहा है अभी का, अगर हमने समझा तो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग जो शेयर है, शेयर से जुड़े हुए कुछ अन्य बॉन्ड है, इक्विटी है बाजार में, आपने कहा था मैंने 10%, और कुछ जो अपस्ट जो अधिक जो पैसे जो लोग आसानी रखते हैं, जैसे कि बैंक, पारंपरिक साधनों में जो सुरक्षित यहाँ पे जो होती है उसके लिए ये डेटा जो मिला है, लगभग ये किसी मेरे ख्याल से सर्वेक्षण हो चुका है, मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में भी आया था। तो उसका एक यहाँ पे उन्होंने पूछा है भारतीयों से कि इतने, लगभग आपको 8,400 लोगों को पूछा है, उसने सर्वेक्षण किया है, तो किस तरह में आपका निवेश करते हैं इसका। और कुछ यहाँ पे निवेश जो करते हो जोखिम से बचने के लिए करते हैं, कि यानी जोखिम नहीं लेना चाहते। अगर हम यहाँ पे राज्यों के हिसाब से देखें तो दिल्ली में आपको यहाँ पे 20% लोग मिलेंगे कि तो शेयर बाजार में या किसी अन्य साधनों में, जो कि शेयर बाजार से जुड़े हुए साधनों में निवेश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आंध्र है, महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, राजस्थान है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो स्टेट वाइज देखते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निवेश देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे शेयर बाजार में निवेश करते हैं। बाकी के लोग आपको यहाँ पे लगभग वो जो कि रहते हैं सुरक्षित इन्वेस्ट, हम कह सकते हैं उनके बारे में, जो कि सुरक्षित इन्वेस्ट करना ही पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हम इतने, कुछ हो सकता है कि जैसे कि अगर हमें शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहा, समझो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहा, या फिर म्यूचुअल शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन बॉन्ड में आपको अगर यहाँ पे जो है बॉन्ड और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको अगर लगाने का है, तो आप लगा कर आप उसमें कुछ ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं, या लमसम भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा उतना उसमें ज्यादा कुछ जो कि हम कह सकते हैं कि उसमें नॉलेज, यानी कि उसमें कुछ जानकारी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है, जो शेयर में अगर होगा तो आपको डेली मार्केट को आप वॉच करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे बॉन्ड में या फिर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा आप 15 दिन में या फिर महीने में भी वॉच कर सकते हैं, 8 दिन में भी वॉच कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं मार्केट में किस तरीके से चल रहा है मार्केट। लेकिन शेयर में अगर आपको निवेश करने का तो आपको डेली मार्केट देखना पड़ेगा, किस ऊपर नीचे किस तरीके जा रहा है, हमारा शेयर किस तरीके से हो रहा है। तो वो बात है, तो थोड़ा सा वो होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी जो चीजें रहती है, जैसे कि आप जो बैंक में एक बार जमा कर दिया तो कुछ झंझट नहीं है,
हमारा जो गोल्ड में है, जो प्लॉट लेना चाहिए, हम जमीन लेना चाहते हैं, जो सुरक्षित निवेश बोलते हैं हम उसे, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। उसमें लेने के बाद आपको छोड़ देने का है, 5-10 साल उसको देखने का भी नहीं, आपका पैसा बढ़ जाएगा, रिस्क भी कम होगी, जो भी आपको मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। अगर बैंक ने आप एफडी कर ली तो एफडी का ब्याज आपको जितना समझो है उतना आपको मिल जाएगा। इस तरीके से जो पारंपरिक लोग हैं वो कर लेते हैं, इतना निवेश 90% निवेश कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ा शेयर बागेज में आपका रुझान होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें निवेश का कुछ अलग अलग पसंद नापसंद हम बताएंगे आपको, कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जोखिम लेना पसंद नहीं करते, यानी कि लगभग 80% जो लोग हैं वो जोखिम लेना पसंद नहीं करते, उन्हें सेफ इन्वेस्ट चाहिए। और कुछ 60% जो लोग हैं वो आपको मानते हैं कि हम शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में जोखिम कम लेते हैं, यानी कम लेना चाहिए उसे। और पिछले जो कि साल है तो 40% निवेशकों ने निवेश बाजार में किया च नहीं है इसमें, इस तरीके से। तो कुछ निवेश का अनुभव, जो पिछले 22% नए निवेशक है जो कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ETF के बारे में पूछताछ करते हैं, समझो पूछताछ, उनको मालूम है ये कैसे ऐसा होता है इसमें, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करने। मुख्य कारण यह है कि अधिक रिटर्न नहीं चाहिए, सुरक्षित पैसा चाहिए। ये बहुत बढ़िया यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा हम अंडरलाइन करेंगे, तो फोकस करेंगे कि अधिक रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन पैसा हमें सुरक्षित चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब हो सकता है कि आपको पैसा में अधिक रिटर्न अपेक्षा नहीं है। हमारे लोगों की जो 90% लोग हैं उनकी अपेक्षा हमें रिटर्न की ज्यादा नहीं है। हमारा समझो मेरे 100 रुपए अभी एफडी में है, तो मुझे 100 में से कम नहीं आने चाहिए। मिला ही 100 में से 110 मिल जाए या फिर 115 मिल जाए, उसमें मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे 100 में से मुझे कम आने नहीं चाहिए। और वैसे शेयर बाजार में क्या है, 100 लगा लिए तो हो सकता है 100 के 200 बन जाए, हो सकता है कि 100 के 50 बन जाए, लेकिन रिस्क है ना इसमें रिस्क है, लेकिन उसमें रिस्क नहीं है। तो हमारे लोग कहते हैं कि 100 में से 100 आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें रिस्क लेना नहीं चाहिए, यानी कि रिटर्न मुझे अपेक्षित ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से, और पैसे सुरक्षित चाहिए, यानी कि ये 100 रुपए मैंने डाले तो मुझे 10 साल में या 20 साल में या 15 साल में 5 साल में 100 में से 110 भी मिले तो मैं खुश हूं, लेकिन ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, अपेक्षा नहीं करते हमारे लोग ज्यादा। तो इसलिए वो थोड़ा सा है। तो अब यहाँ पे सुरक्षित पैसा चाहिए, इसके लिए बैंक में जमा करते हैं, यानी कि बैंक में जमा करना, यानी कि एफडी करना बहुत यहाँ पे जो उनका रहता है, एफडी करना और बैंक में अलग अलग निवेश करना, जो कि जोखिम से अच्छे हो, जोखिम कम हो, इस तरीके से। और जो कि भारतीय अभी भी बाजार में व्यापक निवेश की मानसिकता नहीं है, यानी कि फुल टू समझो। अभी हम कह सकते हैं कि समझो मैं 100 रुपए मैं बैंक में डालने से पहले अगर हमने एक पोर्टफोलियो तैयार किया, समझो मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि समझो मैंने 20 रुपए समझो मैंने डाले किसमें, शेयर बाजार में डाले, 20 रुपए शेयर बाजार में डाले, मैंने 40 जो कि मेरे जो हम बैंक में डाले, और 40 मैंने जो है गोल्ड, समझो कुछ गोल्ड ले लिया, तो कुछ ये जो हम कहते हैं कि आपका जो प्लॉट ले लिया, जमीन ले ली। इसमें इस तरीके से अगर आपने 3 जगहों में पैसे डाले तो आपके पैसे बढ़ेंगे, अच्छी तरीके से निवेश होगा और आपका वो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जो इस तरीके से लोग डालना चाहते हैं वो हमारे यहाँ इतना जो कि मगजमारी करना नहीं चाहते ज्यादातर लोग। तो इसलिए ज्यादातर लोग मानसिकता उनकी नहीं हो रही थी कि 100 रुपए एक ही जगह डाल लेते हैं, कुछ पोर्टफोलियो नहीं बनाते, कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं बनाते, इस तरीके से। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ से पीछे हम कह सकते हैं। तो जानकारी से पता चलता है कि भारत में निवेश अभी भी पारंपरिक सुरक्षित निवेश की प्राथमिकता है। यानी कि अगर अभी भी हमें इस जानकारी से पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो पारंपरिक जो की है, जैसे कि गोल्ड में डालने का, जमीन खरीदने की, प्लॉट लेने का, बैंक में डालने का, जो पारंपरिक जो निवेश रहता है उसी तरीके से हम लोग चल रहे। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड इतने आकर्षक, लेकिन जोखिम या जानकारी के अभाव, ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जोखिम और जानकारी सबसे, जोखिम तो आदमी ले लेता है, समझो नहीं क्या, समझो मेरे 100 रुपए से मैं 20 रुपए डाल सकता हूँ, क्योंकि 100 में से 20 रुपए भी मुझे गए समझो, या फिर थोड़ा सा लॉस भी आया तो मैं सहन कर सकता हूँ, यानी मैं उसे ये कर सकता हूँ। लेकिन
जानकारी नहीं होती किस तरीके से डालने का। ये सबसे अभी भी मुझे मुझे कहना है कि ये जो जानकारी नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वास्तविक में यहाँ पे आपको थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ी जानकारी के थोड़ा हो सकता है। और वास्तविक निवेश की संख्या भी कम है, या जो कि निवेश करने की संख्या भी हमारे यहाँ कम है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जो भारतीय लोग हैं वो शेयर बाजार या बाजार से जुड़े हुए अन्य जो कि निवेश के है उसमें सिर्फ 10% लोग जाते हैं, और पारंपरिक व्यवसाय में, जो व्यवसाय बोले तो निवेश में ज्यादातर लोग, हमारे 90% के लोग ज्यादातर जाते हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ उन्हें रिस्क कम चाहिए, पैसा यहाँ पे डूबना नहीं चाहिए। जितना पैसा लगाए उतना मेरे पास आ जाए, उनकी अपेक्षा रहती है, ज्यादा उनकी अपेक्षा रिटर्न के बारे में, ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा वो नहीं करते। इसलिए सेफ जो कि इन्वेस्ट रहती है वो इसमें पसंद करते हैं जाना। तो आज की वीडियो में हम यही ठहरते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।